बेसिकली जो बैरिएट्रिक सर्जरी है, बैरिएट्रिक का मतलब ही होता है मोटापा। बैरिएट्रिक सर्जरी, मोटापे की सर्जरी को बैरिएट्रिक सर्जरी कहा जाता है। बैरिएट्रिक सर्जरी को कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ओबेसिटी सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी। मेटाबॉलिक सर्जरी की टर्म बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए तब यूज़ होती है अगर किसी पेशेंट को मोटापे के साथ में शुगर, बीपी, थायराइड और अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको करने के लिए जो सर्जरी यूज़ होती है उसको मेटाबॉलिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। और बैरिएट्रिक सर्जरी आज के चलन में बहुत कॉमन है साकिब। आज जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग जो देख रहे हैं आप, जिन्होंने भी वेट लॉस किया है, दे आर गेटिंग फिट, अच्छे दिखते हैं, या बहुत बड़े नाम जिन्होंने आजकल में सर्जरी करी, आप सभी परिचित हैं उन नामों से। तो बेसिकली बैरिएट्रिक सर्जरी का एक जो मेन महत्व है वो है आपको पर्याय रूप से बॉडी को फिट रखना सर्जरी के माध्यम से और मोटापे से निजात दिलाना। तो मोटापे से ग्रसित कोई भी व्यक्ति बैरिएट्रिक सर्जरी करा सकता है सर, या इसके भी कोई क्राइटेरिया होते हैं? बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए बेसिकली क्राइटेरिया कुछ डिवाइड किए गए हैं या डिसाइड किए गए हैं, क्योंकि हर किसी को तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये मोटा आदमी है। कुछ हेल्दी लोग भी हो सकते हैं उसका, या कुछ मस्कुलर हो सकते हैं। तो उसको कैटेगराइज करने के लिए हम लोगों ने दो विधियां डिसाइड की हुई है। एक होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं कि मरीज का वेट और हाइट के हिसाब से एक प्रोपोर्शनेट निकाला जाता है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है, उसकी फर्दर कैटेगरीज रखी गई हैं। दूसरा होता है आपका बॉडी फैट एनालिसिस, जिसमें हम आपकी बॉडी के फैट को और पूरी मस्कुलर प्रोटीन्स वगैरह को एनालाइज करते हैं। आज की डेट में कॉमनली हम BMI का यूज़ कर रहे हैं। तो जिन मरीजों का BMI या जिन मोटे भाइयों का BMI मोर देन 35 है, तो उनको डायरेक्टली सर्जरी कराने की दी जाती है, सलाह दी जाती है। और जिनका वेट और हाइट के हिसाब से BMI 30 है और साथ में उनको शुगर, BP, इनफर्टिलिटी, जॉइंट्स पेन या सोते वक्त सांस लेने में समस्या होती है, उन लोगों को BMI 30 के साथ में सर्जरी कराने की सलाह दी जाती है। अगर BMI के हिसाब से यह तय हो चुका है कि हम मोटे हैं और बैरिएट्रिक सर्जरी की जा सकती है, तो क्या सर सिर्फ बैरिएट्रिक सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है, या इसे मेडिकेशन के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग सर्जरी के नाम से अपने आप को बहुत सोचते हैं कि भाई सर्जरी में जाना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, या सर्जरी में क्या रहेगा, या उनको किसी तरीके का डर रहता है। तो ऐसे लोगों में, या जिनका BMI थोड़ा कम है, 25 है, लेकिन हाइट छोटी है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हम बहुत मोटे दिखते हैं, इन लोगों में हम इनिशियली या शुरुआती स्टेज में बैलून्स डाल सकते हैं, जिसके अंदर हम स्टमक के अंदर बैलून डाल देते हैं। एंडोस्कोपी का प्रोसीजर, ये पूरी तरीके से OPD प्रोसीजर रहता है। आपने बैलून डलवाया और विदिन 24 आवर आप घर जा सकते हैं। उसके बाद भी मरीज 20 to 30 kg वेट लूज कर लेता है 3 to 6 मंथ के अंदर। तो सर अगर ये तय हो गया है कि किसी मरीज की बैरिएट्रिक सर्जरी होना है, तो उस मरीज के लिए किस तरह के मेडिकल प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना होता है? एक सामान्य जानकारी सामान्य व्यक्ति के लिए अगर हम जानना चाहें। साकिब, वैसे तो क्या है, जितने भी मोटे लोग हैं सभी, या जितने भी फैटी लोग हैं, उन लोगों में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ पाई जाएगी, आप लोगों को मिलेगा कि वो सब लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या महिलाएं जो मोटापे से ग्रसित हैं, आप देखेंगे उनमें इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या बड़ी कॉमनली पाई जाती है। तो यूजली इन लोगों में क्या होता है कि हमें सर्जरी से पहले पूरी तरीके से पेशेंट को फिटनेस लेना पड़ता है। तो हम उसमें पेशेंट का पूरा कार्डियक वर्कअप करते हैं, चेस्ट वर्कअप करते हैं, सारी मेडिसिन वगैरह का ट्रेल करते हैं, आपका थायराइड वगैरह है उसको कंट्रोल करते हैं। जब सारी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए मरीज को पूरी तरीके से स्वस्थ मानते हैं। सर अनेकों बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति को जब ये तय हो गया कि इसकी बैरिएट्रिक सर्जरी होनी है, मींस बैरिएट्रिक सर्जरी से जुड़े हुए बड़े सारे मिथ हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए अगर हम जाते हैं तो इससे ये बीमारी हो जाएगी, ये बीमारी हो जाएगी। सर कहाँ तक सच है ये, और बैरिएट्रिक सर्जरी से किस तरह के नुकसान होने की संभावना होती है या नहीं होती है? प्लीज सर। नहीं, ये पूर्ण तरह मिथ ही है। मेरे ख्याल से बैरिएट्रिक सर्जरी से ज़्यादा सेफ तो कोई प्रोसीजर है नहीं। आप विश्वास कीजिए, जितने भी हमारी बीमारियां हैं ज़्यादातर या तो हमारे वजन से जुड़ी हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और आप सर्जरी के बाद आपकी खुद की आपका जब BP कंट्रोल होना शुरू होता है, आपका शुगर कंट्रोल शुरू होना होता है, आपका वेट कम हो जाता है, आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ जाती है, तो आपका हार्ट स्टेटस भी कंपैरेटिवली और अच्छा हो जाता है, और ऐसी कोई भी संभावना हार्ट अटैक की या सब संभावना नहीं होती है। सर जैसा कि आपने बताया, और हम भी इस बात को पहले से जानते हैं कि जो व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है, ओबेसिटी प्रॉब्लम उसे है, तो कई तरह की समस्याएं तो उससे वैसे ही होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हृदय रोग संबंधी बीमारियां हो गई, गठिया हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। तो अगर सर कोई व्यक्ति इस चीज की दवाइयां ऑलरेडी ले रहा है, मेडिकेशन उसका चल रहा है, तो इस मेडिकेशन के दौरान क्या वो बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जा सकता है?
उसे ये वाली दवाइयां बंद करनी होंगी या साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलती रहेंगी सर? हाँ बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या है कि इन्हीं चीज़ों को डिसाइड करके पेशेंट अपने आप को डिसाइड करता है कि हमें किस सर्जरी के लिए जाना है। और यूजली किसी भी बैरिएट्रिक सर्जरी को करने से पहले पेशेंट का पूरा सर्जिकल और फिजिशियन वर्कअप किया जाता है। तो यूजली अगर किसी पेशेंट को कार्डियक मेडिसिन चल रही है तो कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू रहेंगी, या किसी की शुगर की मेडिसिन चल रही है तो उनको शुगर की मेडिसिन से हटा के पहले इंसुलिन पे लेकर शुगर कंट्रोल की जाती है, थायराइड को कंट्रोल किया जाता है। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद ही सर्जरी की तरफ मूव किया जाता है। और आफ्टर सर्जरी ये सारी मेडिसिन वगैरह कंपेरेटिवली इनकी डोजेज कम हो जाती हैं। कई लोगों में तो ऐसा भी पाया जाता है कि आपकी शुगर की मेडिसिन कंप्लीटली बंद हो जाती हैं, बीपी की दवाइयाँ कंप्लीटली बंद हो जाती है, थायराइड की डोज कम हो जाती है। जो लोग ओवरवेट हैं, जिनको जॉइंट्स पे उनकी प्रॉब्लम है और जो रिप्लेसमेंट का सोच रहे हैं, अगर उनका वेट लॉस हो जाए प्रॉपरली तो वो लोग इवन रिप्लेसमेंट की कंडीशन से भी बाहर आ सकते हैं। कमाल है सर। मतलब इसका मतलब बैरिएट्रिक सर्जरी सिर्फ बैरिएट्रिक सर्जरी करवा लेने से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। ये तो बड़ी अद्भुत बात पता चली है सर। अब बात हम करते हैं, सर्जरी एक बार हो गई उसके बाद यानी आफ्टर सर्जरी इफेक्ट जो होते हैं, किस तरह की सावधानियां रखनी होती हैं, या सर कॉम्प्लिकेशंस किस तरह के हो सकते हैं, कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो सर? या सब हर सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस एक वर्ड जो है उससे सबको डर लगता है। इवन सर्जन को, एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी वाले सबको लगता है, मरीज को तो सबसे ज़्यादा लगता है। बेसिकली होता क्या है, किसी भी सर्जरी के अंदर हर तरह का एक खतरा तो रहता ही है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैंड में सर्जरी करा रहे हो, अच्छे सेटअप से सर्जरी करा रहे हो, तो इन सब भावनाओं को बहुत कम लेवल तक लाया जा सकता है। तो इसमें जो मेन एक समस्या होती है कि ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, या ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन हो सकता है। बट अगर आप एक्सपर्ट हैंड में हैं तो इन समस्याओं को पूरी तरीके से नेल किया जा सकता है और पूरी तरीके से इनको कवर किया जा सकता है। सर आखिरी सवाल है, एक बार सर्जरी हो गई तो उसके बाद मरीज को किस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, किस तरह की सावधानियों को उसे रखना चाहिए ताकि वो आगे का जीवन जो है वो सामान्यतया जी सके? सर्जरी के बाद यूजली क्या है, पेशेंट वेट लूज कर ले तो ही स्टार्ट फीलिंग वेल फ्रॉम इनसाइड, उसको अंदर से ही बहुत अच्छा लगने लग जाता है। दूसरा, आपका वेट कम हो जाता है तो आपकी एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं दी जाती है। बस डेफिनेटली हाँ, आपकी सर्जरी हुई तो हम आपका डाइट प्रोटोकॉल अगले 6 हफ्ते के लिए फॉलो करते हैं। आपको फ़ोन पे, टेलीफोन हम डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं, आपके टच में रहते हैं, आपको एक्सरसाइज का पैटर्न बताते हैं, आपका चलना फिरना घूमना एवरीथिंग टू बी कंट्रोल्ड बाय सम कंट्रोलर फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो कि हम लोग हमारी टीम पूरी तरीके से आप लोगों के साथ लगी रहती है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छा हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी एक्सरसाइज वर्कअप कीजिए। किसी तरीके के सर्जरी की वजह से आपकी डेली रूटीन लाइफ पे रुकावट का एहसास नहीं होगा। तो मोटापे की इस समस्या का स्थायी समाधान, जो कि इतना आसान भी है, बैरिएट्रिक सर्जरी के विषय में अगर हम जनसामान्य को कुछ बताना चाहें कि बैरिएट्रिक सर्जरी कितनी आसान है, कितना सहज है, कितना सुलभ है, तो जनसामान्य के लिए एक सामान्य भाषा में बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहें तो सर प्लीज। मैं एक्चुअली में आपको थोड़ा बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में एक थोड़ा ब्रीफ आपको करना चाहता हूँ कि यूजली क्या है, बैरिएट्रिक सर्जरी को 3 पार्ट में यूजली डिवाइड किया। जैसा मैंने कहा कि इंडिया और वर्ल्ड के अंदर बैरिएट्रिक सर्जरी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक जो साधारण मोटे लोग हैं, दूसरा जो हल्के मोटे लोग हैं पर जिनको शुगर की बीमारी है, और तीसरे जो बहुत मोटे हैं और शुगर की बीमारी है। तो ऐसे मरीजों के लिए सर्जरी का चयन उनकी बीमारी के हिसाब से किया जाता है। तो जो कम मोटे लोग हैं उनको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी की सलाह दी जाती है, जिसमें कि आप सर्जरी कराते हैं, जिसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, आपके स्टमक का एक पार्ट हम काट देते हैं, जिससे कि आपका इंटेक कम हो जाता है और आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो लोग कम मोटे हैं या जिनका BMI 40 के आसपास है और वो शुगर के मरीज हैं, ऐसे मरीजों में हम Roux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास, जिसको बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टमक का पार्ट एक कम कर देते हैं और फूड का एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक चैनल बना देते हैं, जिससे कि वो बाईपास हो जाता है। तो आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होता, आपकी कैलोरीज कम हो जाती है, आपका इंटेक कम हो जाता है। इस तरीके से आप वेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है थर्ड पार्ट, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। जो लोग बहुत मोटे हैं या जिनका BMI बहुत ज़्यादा है, 50 है, 50+ है, साथ में उनको शुगर अनकंट्रोल्ड है, टाइप 2 टाइप की शुगर जो अनकंट्रोल है, इन लोगों में मिनी गैस्ट्रिक बाईपास एक सर्जरी की जाती है। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास बेसिकली इट्स द नेम फॉर दिस सर्जरी, बट इसमें मिनी जैसा कुछ स्टमक से रिलेटेड रहता है कि हम जो स्टमक रहता है उसका एक छोटा साइज कर देते हैं और साथ में जो फूड चैनल है उसको बाईपास कर देते हैं। इन तीनों सर्जरीज के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मान के चलिए कि अगर आप डायबिटिक हैं और बैरिएट्रिक सर्जरी करा रहे हैं, साथ में ओबेसिटी भी है आपको, तो आप विदिन 3 to 6 मंथ में शुगर की बीमारी से भी निजात पा सकते हैं, कि बशर्ते आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तो, जो मेडिसिन से कवर हो रहा है।
बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी सर, और मुझे लगता है शहरवासियों के लिए और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बैरिएट्रिक सर्जरी का जो एक ऑरा था, जिस चीज़ में हम मोटापे से बेसिकली लोग पहले हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन नहीं थे। पहले एक लाइपोसक्शन टेक्निक आई जिसमें हम चर्बी फैट की निकलवाए, बट दीज आर द टेम्परेरी मेजर्स। आफ्टर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आपने लाइपोसक्शन करा दिया, कुछ लोग होते हैं जो करा के आते हैं तो विद इन 6 मंथ में उनका वेट गेन हो जाता है। बट बैरिएट्रिक सर्जरी के अंदर क्या करते हैं कि जिन फूड चैनल से हमारा खाना जा रहा है या जहाँ से हमारा एब्जॉर्प्शन है उसको हम चैनलाइज करते हैं। हम सर्जरी में उसके पार्ट को काटते हैं जिससे कि पेशेंट के परमानेंट रिजल्ट सामने आए। और इसमें यह है कि रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस, पेशेंट का लुक एंड पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस करता है। बिल्कुल सर, और कमाल की बात यह है कि आज बहुत सारे मिथ भी टूटे हैं और बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में इतनी सारी बातें पता चली हैं जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के काम आने वाली हैं। हम सभी ऐसे अनेकों लोगों को जानते हैं जिन्हें बैरिएट्रिक सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन इसकी प्रॉपर जानकारी उन्हें नहीं है। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। हमारे साथ थे बड़ेरिया मेट्रो प्राइम के बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर कृष्णकांत वर्मा, जिन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारे मिथ दूर किए हम सभी के सामने। थैंक यू साकिब। और मैं शहरवासियों को यह आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप इस सर्जरी की तरफ जाते हैं तो आप पूर्णतः सर्जरी के सक्सेसफुल रिजल्ट से आपको भी खुशी और प्रसन्नता होगी और आप इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अगली बार पुनः किसी विषय विशेषज्ञ के साथ, किसी अन्य चिकित्सक के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बड़ेरिया मेट्रो प्राइम, हर पल आपके साथ।